प्रेम। जब तक आपसे स्वार्थ होगा तब तक आपकी बड़ी पूजा होगी। स्वार्थ निकल गया तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। पत्नियां कहती हैं हमारे पति हमें बड़ा प्रेम करते हैं, पति भी कहता है हमारी धर्मपत्नी बड़ा हमारा ख्याल रखती है। एक दिन पेमेंट आ जाए और उसी दिन हाथ में ना मिल जाए तो दूसरे दिन बैगन की सब्जी मिलेगी। कोई किसी का सब अपने स्वार्थ के सिद्ध करने के लिए आपसे जुड़े। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल होत प्रभात खिली न खिली। मलयागिर से तर मंद सुगंध प्यार फिर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिर तातन नंदस चोट झिली न झिली। भजे हरि नाम हरि रसना फिर हस्तन मिले न मिले। क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। हम लोग इस संसार रूपी एक अजगर रूपी सर्प के मुख में बैठे जाने के वो अपने मुख को बंद कर ले और हमारी मृत्यु हो जाएगा। किसी के पास कोई गारंटी नहीं कि देह मांसर धे भ्रमतिम जाया सतादिश सदा ममता विमुंच। इसलिए आप लोग में पढ़े, इसलिए आप जाकर के एकम दशमस्य पाठात भगवत जी के दशम स्कंद का पाठ करके अपने परलोक को आप सारिए। गोकर्ण जी की बात को सुन करके आत्मदेव जी स्थान करके भागवत जी का दशम स्कंद का पाठ करके अपने इस क्षणभंगुर शरीर का परित्याग करके परम पद को प्राप्त कर लिया। धुंधली एक दिन बहुत प्रताड़ित हुई। धुंधकारी ने बहुत मारा पीटा, वह कुएं में आकर के गिर पड़े। उसका भी अंत समय आ गया, वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। अकेला साम्राज्य होगा धुंधकारी के। वह चोरियां डकैतियां करने लगा। डकैतियां करते करते 5-5 वैश्याओं को ले आकर के घर में रख दिया। इन गणिकाओं ने कहा मुझे धन चाहिए और चोरियां करने लगा। लेकिन बहुत से धन को लूट करके ले आया। गणिकाओं ने कहा कि जब पकड़ा जाएगा तो राजा इसे दंड देगा, तो दंड देगा तो इसके साथ हमें भी दंड दिया जाएगा। इसलिए रात्रि में वह सो रहा था। सोते समय उसके हाथ पैर को चारपाई में बांध दिया और बांध करके तांगार समूहांस तन्मुखे विचिक्षप जलते हुए अंगारे को उसके मुख में डाल दिया और डाल कर दिया तो तड़प तड़प करके धुंधकारी की मृत्यु हुई। और वह गणिकाएं सामान को लेकर के वहां से भाग गई। अब यह बड़ा भयंकर प्रेत बना। कुछ दिनों के बाद में जब गोकर्ण जी को ज्ञात हुआ कि मेरे भाई धुंधकारी की मृत्यु होगी, उसने गया में जाकर के श्राप किया, तर्पण किया। पिंडदान करके वहां से वापस आए। एक दिन अर्धरात्रि में सोचा कि चल के अपने पिताश्री के घर में निवास कर लूं, जो खंडहर बन चुका था। जाकर के गोकर्ण जी ने अर्धरात्रि में बैठ करके जैसे भजन करना प्रारंभ किया, उसी समय अनेकों नेक रूप से आवाजें आने लगी। कभी भैंसे के रूप में, कभी गीदड़ के रूप में, कभी अग्निज्योति, कभी हवाओं का थपेड़ा आता। इस सकल में सकल ध्वस्ते सकच महिषो भवति। कभी अग्नि जलती, कभी भैंसे का रूप, कभी गीदड़ के रूप में अनेकों आवाजें आती। गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, भैया आप कौन हो, हमें इस प्रकार से डरा क्यों रहे हो? अब प्रेत को तो मुख होता नहीं तो बोली कैसे? गोकर्ण जी ने जल को अभिमंत्रित किया, आमंत्रित करके जल को छींटा दे दिया और पटक वाणी से उसने बोला प्रारंभ कि अहम भ्राता त्वरेयोस्मि धुंधकारी दिनामतः स्वकीये नैव दोषेण ग्रहमत्वं नासितं मया। भाई जी, मैं आपका वही भाई धुंधकारी कि अहम भ्राता त्वरेयोस्मि, आपका भाई धुंधकारी। मैंने अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर दिया, इसलिए मुझे यह गति प्राप्त हुई है। गोकर्ण जी ने कहा भैया तेरे लिए मैंने गया में पिंडदान भी कर दिया, फिर
बोले एक नहीं 1 करोड़ पिंडदान कर दीजिए, लेकिन मेरी सदगति संभव नहीं। अच्छा भेज देना मन से फोन करके। चलो प्रातः काल में सब गांव वाले एकत्र हो गए और भगवान सूर्य उदयाचल में आ रहे थे। गोकर्ण जी ने मंत्र से अभिमंत्रित करके सूर्य के रथ को रोक दिया, आग्रह किया कि तुभ्यं नमो जगत साक्षिं ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यं स्फुटे नित्यव्यभासत। हे जगत के नियंता जगदुद्धार, आप आगे रथ लेकर के तभी बढ़ेंगे जब मेरी एक प्रश्न का आप उत्तर देकर के एक जीवात्मा की मुक्ति का उपाय। हजारों करोड़ों लोगों ने सुना कि सूर्यदेव ने प्रस्फुटित वाणी से कहा, गोकर्ण जी उस प्रेतात्मा की मुक्ति के लिए आप कृपा करके भागवत जी का आयोजन करिए। श्रीमद् भागवतान मुक्ति वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्म रूपं तो विस्तृतम्। आग्रह किया कि आप उसके लिए भागवत जी का आयोजन करिए और आयोजन किया गया। तब प्रेत भी आया, तो प्रेत को तो शरीर होता नहीं, तो बैठे को जब आए हवा का झोंका लगे और बाहर निकल गए। उसने देखा इस सब ग्रंथ का पास था, उसमें चक्र था, उसमें जाकर के बैठ गए और बैठ करके कथा का श्रवण करना प्रारंभ किया। जैसे प्रथम दिन की कथा का सायंकाल में विश्राम का समय आया, व्यास जी ने जयकारा लगाया, बोली वाले कृष्ण लाल की। जैसे जयकारा लगाया, आरती संपन्न हुई, सो एक ग्रंथ का भेदन कर दिया, एक ग्रंथ फट गया। पहले दिन पहले, दूसरे दिन दूसरे, तीसरे दिन तीसरे, ऐसे करके 7 दिन में सप्त ग्रंथ का भेदन करते हुए दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दलवन्दितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटो कुंडलांकितः। दिव्य रूप धारण करके पीतांबर झिलमिला रहा था, कर्णों में कुंडल शोभामान, गले में तुलसी की माला धारण किए उसमें आज करके गोकर्ण जी से निवेदन किया, भाई जी बड़ी कृपा है। और इधर में देखा कि भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ पहुंचे, गोकर्ण जी को ले जाने लगे। गोकर्ण जी के समक्ष में बैठे हुए दूतकारी को लेकर जाने के लिए उद्यत हुए। गोकर्ण जी का श्रवण कहां जाएगा? पार्षद ने कहा, महाराज ने भागवत कथा का श्रवण किया, इसलिए हम इन्हें बैठने के लेके जा रहे हैं। गोकर्ण जी का सुना तो सब ने, तो अनेकों विमान को नहीं लिया। YouTube पे बना पार्षदों ने कहा, महाराज श्रवण से फल भेद, लाइव वीडियो है YouTube का। श्रवण के फल में भेद होने की कहा। बोले मतलब? बोले सब कथा का श्रवण करते थे, श्रवण करके प्रसाद लेकर के घर पहुंचते ही सारी कथा बोल देते, एक कान से सुनते दूसरे से। लेकिन इस प्रेतात्मा ने 7 दिन तक निराहार यथाहार तन मनस्कौ समाहित, यानी निराहार रह करके बिना जल अन्न के रह करके इसने 7 दिन तक कथा का श्रवण किया। और जो दिन में आप वक्तव्य करते बताते थे, रात्रि भर वह इसका चिंतन किया करता था, मनन किया करता था, ध्यान किया करता था। इसलिए श्रवण से फल भेद, श्रवण के फल में भेद होने के कारण अनेक विमान नहीं है। अब आप लोग अपना निर्णय लीजिए कि आप लोग विमान बुलाना चाहते हैं या फिर से कथा श्रवण करना चाहते हैं। इस श्रवण के फल में भेद होने के कारण विमान नहीं आया महाराज, इसलिए पुनः आप आयोजन कथा का करें। और वह विमान में बैठा करके दिव्य रूप धरो जाता, तुलसी दल मंडित, जिसके गले में प्यारे तुलसी या रुद्राक्ष की माला ना हो। प्रत्येक वैष्णव का धर्म है 19 मिनट का है, जरूर धारण करें। अक्षति माल भाल विभूति देत नयर सदा सविता
जिसके गले में रुद्राक्ष या तुलसी ना हो, जिसके मस्तक पर चंदन ना लगा हो, ऐसे वैष्णव नहीं कहलाते। क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य, ब्राह्मण 3 वस्तुओं से पहचान होती है, संध्या, शिखा, सूत्र। जो भगवान का पूजन करता हो, संध्या करता हो, शिखा यानी और सूत्र जो जनेऊ धारण किया करता है। लेकिन आजकल ब्राह्मणों के यहाँ देखिए महाराज, जो 50 साल के हो गए हैं, उनके शरीर में जनेऊ नहीं होता। और ज्ञान देने की बात कहती है तो ज्ञान ही इतने लंबे हो जाएंगे कि आप